बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ कि हम कैसे जो है वो सेहत अफजा ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, आप व्यूअर्स में से जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चले जी बात करते हैं कि हम अपनी सेहत अफजा ज़िंदगी कैसे बसर कर सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ ऐसी बीमारियों को डिस्कस करूंगा जो किसी पैथोजन की वजह से होती हैं, जिसमें डायरिया है, जिसमें टाइफाइड है, जिसमें टेटनस है, एटसेट्रा। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो किसी जरासीम की वजह से हो सकती हैं। और मोस्ट ऑफ द फेमस जो आजकल जो है वो कोरोना चल रहा है, जो कि कोविड-19 की वजह से हो रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस वायरस से जल्दी नजात दे। तो इससे हट के बहुत सी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो किसी पैथोजन की वजह से नहीं होती, उनके ऊपर भी बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई साइट का इशू, सेकंड वन ब्लड प्रेशर का इशू, थर्ड वन जो है वो स्टोमिक इशू भी हो सकता है। इसी तरह जो है वो किडनीज का इशू भी कहीं ना कहीं जो है वो हो सकता है। इसके अंदर इन्वॉल्व शुगर भी है, वो भी किसी ना किसी पैथोजन की वजह से नहीं होती, लेकिन वो सम टाइम हमारी रूटीन या हमारा लाइफ साइकिल ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हमें शुगर हो जाती है या हम डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। तो इन सारी बीमारियों से कैसे जो है वो बचा जा सकता है, तो इसके लिए आज हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की आई साइट का इशू, तो इसमें हमारे पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं कसूर होता है कि जो बच्चों के हाथों में इतना बड़ा सेल फोन थमा देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बुक वर्म होते हैं, किताबी कीड़े होते हैं, यानी स्टडी वो बहुत ज़्यादा इतने करते हैं कि कहीं ना कहीं उनका आई साइट का इशू हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो जो नाम नहाद स्टूडेंट होते हैं वो कुछ इस तरह के भी होते हैं कि वैन के अंदर भी जो है वो पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज वैन है उसके अंदर भी स्टडी कर रहे होते हैं, या रिक्शे के ऊपर बैठे हुए हैं तो भी जो है वो स्टडी चल रही है, बाइक पे बैठे हुए हैं तो भी पीछे बैठ के जो स्टडी हो रही है। तो यानी कहने का मतलब ये, जब हम वैन के अंदर या बाइक के ऊपर या रिक्शे के ऊपर बैठकर तो हम स्टडी, इवन कि कोई भी कन्वीनियंस है जिसपे हम बैठे हुए तो स्टडी करेंगे, जर्क्स लगने की वजह से हम प्रॉपर स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। आई साइट की आजकल की तहकीक के मुताबिक जो बड़ी वजह है वो सेल फोन का ज्यादा इस्तेमाल है। अगर इसको हम कम कर दें तो हम आई साइट के इशू से बच सकते हैं। और दूसरी एक बड़ी वजह ये भी है अपनी खुराक यानी डाइट का प्रॉपर इस्तेमाल ना करना या ख्याल ना रखना। बाज ऐसे लोग होते हैं जिसमें आजकल की यंग जनरेशन ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वल्गैरिटी या पॉर्न वीडियो जो है वो ज्यादा देखना, जिससे जो है वो इंसानी फिजिक के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। तो बेहतर यही है कि इस तरह के वल्गर मवाद से बचा जाए ताकि आपकी फिजिक जो है वो बेहतर रह सके। दूसरा नंबर है जी ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर भी जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो किसी पैथोजन की वजह से नहीं होती, उसमें भी हमारा लाइफ साइकिल ही मैटर करता है। लाइफ साइकिल क्या है? रात को लेट सोना और सुबह जल्दी उठ जाना, नींद का प्रॉपर तरीके से पूरा ना होना, या फिर इतनी हैवी डाइट का इस्तेमाल करके ज्यादा देर तक बैठे रहना, ये भी कहीं ना कहीं जो है वो ब्लड प्रेशर का सबब बनता है। और उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं तो स्टोमिक जो है उसमें 80 to 90% हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि स्टोमिक के पेशेंट हैं। हम हर दूसरे या तीसरे बंदे को अगर पूछे तो वो कहीं ना कहीं स्टोमिक का मरीज होता है। किसी को कोई बीमारी नहीं है ना, तो उसको जरूर कहीं ना कहीं स्टोमिक का इशू जरूर होता है। ज्यादातर हमारे लाइफ साइकिल की वजह से, हमारी डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से है, जिस वजह से जो है हमें जो है वो स्टोमिक का इशू हो जाता है। तो लास्ट वन जो है वो शुगर की बात कर रहा था मैं, तो शुगर का भी मसला कहीं ना कहीं इसी वजह से है। या हम बाज लोग तो ये सोचते हैं कि शायद शुगर जो है ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करने की वजह से होती है। वो रेयर चांसेस है कि ज्यादा शुगर इस्तेमाल करने से हो भी सकती है, लेकिन इसमें ज्यादातर हमारा लाइफ साइकिल भी इन्वॉल्व है, जैसे खाना खाना और हैवी डाइट का इस्तेमाल करना और ज्यादा देर तक बैठे रहना, वॉक वगैरह ना करना और देर बाद तक जो है वो काम बैठ के करना, या कहीं ना कहीं जो है वो टेंशन इन्वॉल्व होती है इन चीज़ों के अंदर। तो इन सारी बीमारियों का जो है वो प्रॉपर सोल्यूशन यही है कि हमें अपनी डाइट को बेहतर करना है, हमें अपना लाइफ साइकिल चेंज करना है। अगर हम लेट नाइट तक जागते रहते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम जल्द सो सके और सुबह जो है वो प्रॉपर तरीके से बेहतर तरीके से उठे। डेली रूटीन आपकी कैसी होनी चाहिए? सुबह जब आपने उठना है तो आपने नहा
चार मुंह पानी भी पीना है, दूसरा नमाज वगैरह जरूर पढ़े और वॉक के लिए निकल जाए। कम से कम 1 घंटा अपने आप को जरूर दें। इस हवाले से हल्की फुल्की सी कोई छोटी मोटी सी एक्सरसाइज जरूर करें। यही है कि आप अपनी लाइफ के हवाले से कॉन्शियस हो जाएं, 1 आवर जो है वो जरूर अपनी वर्जिश के लिए निकालें। उसके बाद आ जाते हैं जी सुबह के नाश्ते के हवाले से। नाश्ते में आप अगर एग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन जर्दी के बगैर। फ्रूट्स का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो सकता है वो करें, यानी कि अपनी खुराक में फ्रूट्स को जरूर इन्वॉल्व करें। स्पाइसी चीजें जितनी भी हैं जैसे बर्गर, शवारमा, पिज्जा, सारी चीजों से गुरेज करें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ना खाएं। 1 मंथ के अंदर चूंकि इंसान है, मैं अगर बता रहा हूं तो चूंकि कहीं ना कहीं जो है वो जी ललचा ही जाता है, तो बेहतर है कि मतलब 1 मंथ में कभी 1 दफा इसका इस्तेमाल कर ले। इसको परमानेंट जो है वो अपनी खुराक का हिस्सा ना बनाए। नमक जो है वो भी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। और चीनी चूंकि 50% फ्रुक्टोज और 50% जो है वो ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, तो ग्लूकोज तो हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है, वो तो हमारी बॉडी के यूजफुल पर्पस में आ जाता है। लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो कहाँ जाता है? फ्रुक्टोज फिर हमारे जिगर में जाता है और हमारा जिगर जो है फिर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जिससे हम मोटापे का जो है वो शिकार हो जाते हैं। हमारे जिस्म के ऊपर इतनी ज्यादा बेतहाशा चर्बी चढ़ जाती है कि हमें प्रॉपर तरीके से हमसे चला भी नहीं जाता। तो माहिरीन का कहना है कि जब कभी भी आपका मीठा खाने को दिल करे तो उसके लिए अंजीर का इस्तेमाल करें और प्लस खजूर का इस्तेमाल करें, यानी मीठे मिठाई का इस्तेमाल ना करें। हाँ, फ्रूट्स का इस्तेमाल मीठे में आप कर सकते हैं, जो नेचुरल जो है मिठास है उसका आप इस्तेमाल करें। बाकी जो इंसानी बनाई हुई चीजें हैं, फी है या रसगुल्ला टाइप है या एक्सेट्रा कोई और इस तरह की चीजें हैं, उनसे आप जितना गुरेज करें बेहतर है। इसी तरह अब उसके बाद जो है वो आप अपने दोपहर का खाना जो है वो प्रॉपर तरीके से लें। प्रोफेशनल है अगर आप तो अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। बाहर की खुराक से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करें। सारी डिस्कशन का जो निचोड़ है वो यही है कि अपना लाइफ साइकिल चेंज करें, अपनी डाइट बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। समटाइम हम ये सोचते हैं कि अब मेरी एज बहुत ज्यादा हो गई है तो मैं तो मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकता, या मैं अब कहाँ जो है वो अपनी डाइट का ख्याल रख सकता हूँ। तो हमेशा बात याद रखिएगा, यू आर नेवर लेट। जिंदगी के किसी हिस्से में भी जब भी कुछ बेहतर करने का आपको मौका मिल रहा है तो वो गनीमत समझे और उसको करना शुरू कर दे। गालिब का क्या खूबसूरत शेर है सेहत के हवाले से, तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंगदस्ती अगर ना हो गालिब तो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है।